नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा टीटी-पीटी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे आप देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है अंतरिक्ष स्थानीय देवता से। तो आचार्य यास्क इन्होंने अपने निरुक्त में जो देवता इनके बारे में बतलाया भी था। तो 3 भाग जो है इसमें इन्होंने बांटा हुआ था, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष, 2 स्थानीय देवता, और प्रत्येक में क्या है 11-11 देवता थे। तो इस प्रकार से 33 देवता हो जाते हैं, जिन्हें आप 33 कोटि देवता समझते हैं। तो ये वही 33 देवता थे। तो यहाँ पर ये जो अंतरिक्ष स्थानीय देवता इनमें कौन से थे? अश्विन, सूर्य, सोम या फिर वायु। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो वायु जो है इनको जो अंतरिक्ष स्थानीय देवता माना गया था। नेक्स्ट आ जाता है यास्कीय निरुक्त अनुसार अस्य पदत्वेन स्वीकार नास्ति, नामना आख्यात उपसर्ग या प्रत्यय। तो आचार्य यास्क इन्होंने अपने निरुक्त में जो बतलाए थे, तो पद जो बतलाए थे मतलब इनमें से एक नहीं था। वो कौन सा है? नामना उपसर्ग से प्रत्यय आख्यात से। तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में है, प्रत्यय। तो ये जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। और इसके अलावा फिर अगर हम देखते हैं तो इसमें जब कौन सा आता है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, तो ये वाले जो इसमें आएंगे। तो प्रत्यय जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो पद जो थे, पद के 4 भेद थे। कितने थे? पद के 4 भेद, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। और निरुक्त के अगर प्रतिपाद्य विषय पूछ लिया जाए, निरुक्त के प्रतिपाद्य जो विषय है वो 5 हैं। वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश और धातु का उसके अतिशय से उसका योग। तो इस प्रकार से जा बतलाए गए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, औचित्य अर्थान इति आचार्य पद निर्वचने का धातु हो। तो कौन सी धातु है यहाँ पर? चिय है, चिन्ह है, आचिन, आची, कौन से वाली है? तो जो कि ऑप्शन 1 में आई है। तो चिय धातु का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। नेक्स्ट है कस्य किम मतम, अनर्थ ही मंत्र सर्वाणी नामानि आख्या जातानि षड्भाव विकारः सर्वाणी नामानि आख्या जातानि ना। तो कौन से का किन का मत है वो बतलाना है। तो जो कि अपर ऑप्शन 1 में था, ए में था ये वाला। अब जैसे अनर्थ का ही मंत्र है, तो आचार्य कौत्स्य ने बतलाया था इनके बारे में। सर्वाणी नामानि आख्या जातानि, ये निरुक्त में आया था। षड्भाव विकारा, इसका संबंध वारसायन से है। और सर्वाणी नामानि आख्या जातानि ना, तो इनका संबंध गार्ग्य से था। तो इस प्रकार से इनका मिलान करना था। नेक्स्ट है लोप आगम वर्ण विकार है सम्यक वेदांत परिपालिष्यते इत्यत्र वर्ण लोपस्य उदाहरणम अस्ति। लोप आगम वर्ण विकार में तो देवा दत्वा देवा मतलब कौन से वाला है इसमें? तो वर्ण लोपस्य उदाहरणम तत्व यामी। महाभाष्यानुसारम सिद्धांततः व्याकरण शब्दस्य का अर्थ है सूत्र, लक्ष्य शब्द या लक्ष्य लक्षण। महाभाष्य के अनुसार पतंजलि मुनि जो उनका था महाभाष्य, तो इनके अनुसार व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है? लक्ष्य लक्ष्य व्याकरणम, यही है। प्रथमानिक में बतलाया गया था इनके बारे में। भू सप अ और अंति इति स्थिति द्वय कार्यों केन सूत्रेण किम भवति। ये भवती जो रूप बनता है भुवंती, क्योंकि अंति है, भुवंती रूप बनता है। तो वो सिद्ध करना है यहाँ पर ये किसमें कौन सा सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर जो भू
सप सप जो होता है उसका आ ही शेष बचता है, और झी जो अंत से अंत्य होता है, तो अतः गुण से परूप होगा इसमें, अतः गुणों से परूप होकर भवंती रूप इसमें बनेगा। इसके बाद धातु विद्यमान है तव्यत प्रत्यय कस्मिन अर्थे भवति, कर्तृ भाव कर्म तव्यत प्रत्यय, तो धातु विद्यमान है तव्यत प्रत्यय भाव कर्म नीचे भवति, किसमें, भाव कर्म में। नेक्स्ट आ जाता है द्वितीय, इतिनेन का प्रत्यय विधीयते काचा तस्य अर्थ है, द्वितीय जो बनाते हैं तो कौन सा वाला लगेगा इसमें, तो इसमें जो है द्वेस्ते इति सूत्रेण पाद पूर्णार्थे द्वितीय प्रत्यय विधीयते, ये वाला द्वितीय में। नेक्स्ट है गोपस्य स्त्री गोपी इत्यत्र स्त्रियां केन सूत्रेण का प्रत्यय भवति, गोपस्य स्त्री गोपी होता है तो सूत्र कौन सा लगता है, महत्वपूर्ण है, ऋण्यभ्यो गीप पुण्योगादाख्या मुगित्या या प्रत्यय न यग संयोगे, तो इसमें जो यहाँ पर लगेगा पुण्योगादाख्याम, ये वाला, तो क्या होगा इससे, गीस हो जाएगा, गीस का दीर्घ शेष बचेगा। इसके बाद है वर्गस्य प्रथम वर्णस्य परिवर्तनम केवलम असंयुक्त ध्वनिषु एव भवति न तो संयुक्त ध्वनिषु इति अपवाद नियमा केन प्रदत्त है, ग्रिम वर्नर गरास या भोला शंकरेर, तो इस नियम का जो संबंध था इनमें से ये ग्रासमान का था, जो कि यहाँ पर ये ऑप्शन बी में है, वर्ग प्रथम वर्णस्य परिवर्तन केवल असंयुक्त ध्वनिषु एव भवति। उत्पत्ते व्युत्पत्ते इत्यन्यो क्रियापदयों का अर्थ है, विलापयति इत्यादि, संताप्यति, दीप्यते या उष्णम करोति इति, तो इनका अर्थ क्या था, तो इसका अर्थ था संताप्यति से। समुद्रगुप्तस्य प्रयाग प्रशस्ति केन रचिता, अब ये क्वेश्चन आपका जीके में भी आता है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति थी, तो इसके रचिता हैं हरिशेर, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है ब्रह्मसूत्र नाम भगवत पाद शंकराचार्य से व्याख्या के नामना व्यवहार है, श्री भाष्यम जय सारिक मीमांसा भाष्यम या द्वादश लक्षणी, तो इसका संबंध जो है ऑप्शन रहेगा सी से, सारिक मीमांसा भाष्यम। नेक्स्ट है तत्त्वमसि महावाक्य है इति वाक्य समन्वय वेदांत अभिमतम लक्षणा वर्तते, जहत अजहत 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 या उपदान लक्षण, तत्त्वम असि महावाक्य है, तो कौन सी लक्षण का उदाहरण है, तो यह जहत अजहत लक्षण का। इसके बाद है षड विधि लिंग सम उपवेतम किम, श्रवणम मननम निध्यासनम या अध्यास है, षड विधि लिंग सम उपेतम, तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है, अर्थात श्रवणम, विधानसार जो इसमें बतलाया गया था इनके बारे में। इसके बाद है संख्ये अंतःकरणम कतविधम भवति, त्रि चतुर षड या 10 विधम, संख्ये अंतःकरणम कतिविधम भवति, तो अंतःकरण जो ये माना गया है त्रिविधम, अहंकार मन बुद्धि, तो इस प्रकार से 3 प्रकार का। नेक्स्ट आ जाता है संख्या अभिमतम ख्याति का, अनिर्वचनीय विवेक अन्यथा ख्याति या असत ख्याति, संख्या अभिमतम ख्याति ही, तो जो कि ऑप्शन सी में है विवेक ख्याति ही। संख्यानुसारम पुरुषतो प्रस्थापने कारणम जन्म मरणम करणानाम प्रतिनियमात शरीर भेदात इंद्रिय संख्या भेदात प्रतिपुरुषम ज्ञान भेदात, तो संख्यानुसारम पुरुष बहुत प्रस्थापने कारण, कौन सा कारण है, ऑप्शन ए वाला, जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुतम सिद्धम त्रिगुण विपर्यात चाहे, तो इस प्रकार का ये संख्या कारिका में जो है इसके बारे में बतलाया गया था, जो कि आचार्य ईश्वर कृष्ण की रचना है।
नेक्स्ट है अंगानाम संबंध बोधको विधि, विनियोग, नियम, परिसंख्या या प्रयोग विधि। तो अंगानाम संबंध बोधको विधि, तो अंगानाम अंग प्रधान संबंध बोधको विधि ही नियम विधि ही। कौन सी? नियम विधि ही। और यह आई थी उसमें अर्थ संग्रह में नंबर के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोनिर्दिष्टेषु कुतर गुण विधानम दृश्यते। अग्निर्हिमस्य भेष्यम ददन जुहोति इंद्रो वृत्राय वज्रम अयुच्यत बृहस्य रजतम न देयम। गुण विधानम जो कि ऑप्शन बी में है ददना जुहोति। नेक्स्ट है रामायण आश्रित यस्य कथा अस्ति। कुंदमाला, मालविकाग्निमित्रम, रत्नवली, पंचरात्रम। रामायण पर आधारित थी। कौन सी थी? दिगनाग की जो कुंदमाला है ये वाली। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा यम ग्रंथम अधिकृत शंकराचार्य भाष्यम न रचितम। ब्रह्मसूत्रम, ईश्वास्योपनिषदम, श्रीमद्भागवतम या भगवत गीता। तो यम ग्रंथम अधिकृत शंकराचार्य भाष्यम न रचितम जो कि ऑप्शन बी में है श्रीमद् भागवतम। इसके बाद जटायु रावण युद्धम रामायण से कस्मिन कांडे। अब रामायण क्या है? कांडों में है। कांडों की संख्या कितनी है? 7। और सर्ग कितने हैं? 500 सर्ग है। श्लोक कितने हैं रामायण में? 24,000। क्या कहा गया इसको? आदि काव्य। और रचिता को आदि कवि। कितने कांड? 7 कांड। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तरकांड। ऐसे कौन से छंद में है? अनुष्टुप छंद में है रामायण ये। तो इतनी आप याद रखिएगा। तो जटायु और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था तो कौन से कांड में हुआ था ये? तो यह युद्ध जो हुआ था जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है जटायु रावण, मतलब ये होता अरण्य कांड में। तो ऑप्शन ए। इसके बाद रामायण हनुमत अंगुलिक प्रदान वृत्तांत कस्मिन कांडे। तो रामायण में जब वे सीता को अंगूठी प्रदान करते हैं तो जहाँ पर बाग भी उजाड़ा जाता है, अपने रामायण में देखी होगी उसमें दिखाते हैं। तो सुंदरकांड में होता है सारे सारे। ऑप्शन ए में जो है। इसके बाद है पुराण पंच लक्षणम नास्ति। अब पुराणों के 5 लक्षण थे। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनो, अंतराणी च। वंश अनुचरितम च पुराणम पंच लक्षणम। तो 5 लक्षण थे, नहीं है एक। वो कौन से वाला है? अब ऑप्शन सी वाला उत्सर्ग, क्योंकि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनोतराणी और वंश अनुचरितम तो ये थे 5। ये नहीं है इसमें। कस्मिन पुराणे विविध शास्त्र संबंधी विषय वर्तन्ते। मत्स्य, विष्णु धर्मोत्तर, शिव पुराण या अग्नि पुराण। तो विविध शास्त्र संबंधी विषय कौन से में है? तो विविध शास्त्र संबंधी विषय थे अग्नि पुराण में। नेक्स्ट है बाली उदस्य वर्णम अस्ति रामायण से। बाली का वध हुआ था सुंदर, अरण्य, किष्किंधा या बालकांड में। तो कौन से कांड में हुआ था ये? अब किष्किंधा नरेश कहा जाता है तो किष्किंधा से इनका संबंध होगा फिर। तो इसी में था किष्किंधा कांड में। इसके बाद है अमात्या नाम सोच असोच ज्ञानार्थम कौटिल्यन उपदासु याना निर्दिष्ट। काम, मोक्ष, अर्थ या धर्म उपथा। अमात्या नाम सोच असोच ज्ञानार्थम तो जो कि ऑप्शन सी में है मोक्ष उपथा ये वाला। इसके बाद है मंत्री परिषदम द्वादश अमात्य कुर्वीत इति कस्य मान्यता। बृहस्पति नाम, कौटिल्य, औशनस नाम या मानव नाम। तो मंत्री परिषदम द्वादश अमात्यान कुर्वीत। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी से, मतलब मानव नाम। अब कौटिल्य जो है इनका था अर्थशास्त्र। तो इसमें 12 जो अमात्य इनके बारे में बतलाया गया था। नेक्स्ट है देव नाम दिन भवती। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देव का दिन कृष्ण शुक्ल दक्षिणायनी उत्तरायण कौन सा होता है देवताओं का दिन?
तो मनुस्मृति में इनके बारे में जो बतलाया भी गया था, मनुमते तो उत्तरायणम एव भवति देवानाम दिनम देवे रात्रि हनि वर्ष गर्भी भागा तयो पुनः अह तत्र उदगयन रात्रि ही स्या दक्षिणायनम मनुस्मृति के अनुसार। तो इस प्रकार से जो इनका दिन कौन सा होता है, उत्तरायण। नेक्स्ट है अंगुलिक मूले किम तीर्थ भवति। अंगुली मूले तीर्थ ब्रह्मदेव काय या पितृ। तो कौन सा अंगुली मूले काय तीर्थम भवति, यही होता है बी वाला। मनुस्मृति में बतलाया गया था इनके बारे में। अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्रह्मा तीर्थम परचक्षते कार्यम अंगुली मूले अग्रे पितृम तयो आधा है। तो ऐसा श्लोक था ये मनुस्मृति में। मनुना राजस्व राष्ट्र की दिशा विपरीत वृष समन्वित अजिह्वा या न्यायवृत है। तो मनुना राजा सब राष्ट्र की दिशा अभिप्रेत, जो कि ऑप्शन डी में है, अर्थात न्यायवृत है। श्रुत अर्थस्य उत्तरम कुतरलिख्यम नृपसनिधो सभासद सनिधो पूर्व वेदक सनिधो या ब्राह्मण सनिधो। तो श्रुत अर्थस्य उत्तरम कुतरलिख्यम। तो श्रुत अर्थस्य उत्तरम पूर्व वेदक सनिधो लेख्यम इसमें। नेक्स्ट है ये याज्ञवल्क्य की जो स्मृति थी उसमें आया था ये वाला श्लोक है ये, तो उसमें बतलाया गया था इनके बारे में। नेक्स्ट है अभियोगस्य फन्वे किय धनम राजे दद्यात् द्वि चतुर्द्रि या अभियोग समम। तो अभियोगस्य फन्वे किय धनम रागे दद्यात्, जो कि ऑप्शन डी में है, मतलब अभियोग समम, तो यही माना गया था। श्लोक था यहाँ पर ये अभियोग समम धनम राजे दद्यात् यथोक्तम राज्ञ वल्लकेन निहन्वे भविता दद्यात् धनम राज्य तो राज्य च तत्समम। व्यवहार अध्याय में था ये बतलाया गया। इसके बाद है तव अभिधानात् व्यथित नत आनन है सदु सहनी मंत्र पदिव रोका है अतर नत आनन है स्योधन वनेच धर्मराजा भीमसेन। कौन है, अब यही थे जो कि ऑप्शन ए में है, अर्थात स्योधन। किरातर्जुनी में आया था ये श्लोक। नेक्स्ट है रुग्ण है प्रभाकर वर्धन से औपचारिकोत्तर प्रचलन आसीत उद्याने धवल गृह वने या स्नान गृह। प्रभाकर वर्धन का उपचार हुआ था। तो हर्षवर्धन से पितु रुग्ण प्रभाकर वर्धन से उपचार धवल गृह प्रचलन आसीत। इसके बाद रत्नावली नाटिका है प्रथम अंक से नाम की। रत्नावली नाटिका जो है ये 4 अंकों में होते हैं। राजा जो थे हर्षवर्धन उनकी रचना है और नाटिका 4 अंकों में होती है हमेशा। अब ये जो नाटिका है इसमें प्रथम जो अंक था उसका नाम क्या था, तो क्या नाम था इनका, तो प्रथम अंक से जो नाम है ये मदन महोत्सव था। कौन सा, मदन महोत्सव। अब यहाँ पर कई सारों के नाम ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर पहले वाला तो है मदन महोत्सव, द्वितीय जो है इसका नाम है कदलीगृह है, तृतीय अंक का नाम था इंद्रजालिक और चतुर्थ वाला हो गया संकेत। तो नाटिका होती है 4 अंकों में है। तो इस प्रकार से जो है रत्नावली इसमें नाटिका है, नायिका भी थी यह रत्नावली और उदय नायक थे इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अध्वंकित नाम युग्म नाम समचीन तालिकाम चुनुत। तो जो सही है वो आपने यहाँ पर बतलाना है। अब कौन से वाला सही है इसमें, प्रसिद्धम ऊर्ध्व जलनम हरिभुज अनंगा अयम अनंग त्वम मध्य निश्चिंदी से ध्रुवम अहो दुरंता बलवत विरोधता किम इभी मधुरम न आकृतिना। तो जिसका भी आपको पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख लें इसमें। अब जैसे अहो दुरंता बलवत विरोधिता ये बहुत बार हमने पढ़ी भी है। तो एक किरातार्जुनीयम जो उसमें से है
किरातर्जनियम में। तो सी का एक में देख लो कौन सा है, सी का एक ये भी है, ये भी है। फिर नेक्स्ट देख लो, किम ही मधुरा नाम मंडम ना आकृति नाम, ये वाली अभिज्ञान शाकुंतलम में से थी ये। तो डी का दो में देख लो कौन सा, अब ये वाला है। तो इसका मतलब यही सी आंसर इसमें हमारा होना चाहिए। तो सी। तो इस प्रकार से आप देख लो, इसमें प्रसिद्ध ऊर्ध्व जलम हवीरभुज है, तो कहाँ से ली गई है, शिशुपाल वध में से हो जाएगी। और अनंग अयमनंगत्वम, ये हो जाएगी आपकी रत्नावली नाटिका में से। और अहोदुरंत बलवत विरोधिता किरातर्जनियम, और किम इहि मधुरनामन्नम अभिज्ञान शकुंतलम। तो ऐसे हो जाएगा इनका मिलान। नेक्स्ट आ जाता है अल्पमात्रम समुदिष्टम बहुधा यद विसर्पित इति लक्षणम। अब किसका है ये, मुख्य बीज निर्वहनीय पताका का, कौन से का है ये, साहित्य दर्पण में आया था, इनके बारे में हमने आपको बतलाया भी था। तो अल्पमात्रम सवदिष्टम इति बीज लक्षणम। अल्पमात्रम समुदिष्टम बहुधा यद विसर्पिति फलस्य प्रथम हेतु बीजम तद अभिधीयते। ऐसे लक्षण है इसका, ये बीज बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य ऐसे होते हैं। और मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन, ऐसी संधि होती है। नेक्स्ट है आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायश है अंगनानाम सद्य पाति परिणति पर्णे हृदय भी प्रयोग रूढ़। अब इसमें अलंकार है, अलंकार तो आपकी एग्जाम में जरूर आएगा ही आएगा, अलंकार भी छंद भी। तो कौन सा है इसमें, उपमा निदर्शन दृष्टांत या अर्थांतरन्यास। तो इसमें देखते हैं तो ऑप्शन डी है हमारा। तो अर्थांतरन्यास जो अलंकार है उसका प्रयोग इसमें हुआ है। और उसमें से है मेघदूत में से महर्षि कालिदास की जो रचना है मंदाक्रांत छंद में, तो उसमें से है। नेक्स्ट है फलार्थी भी प्रारब्धस्य कार्य अवस्था कति सन्ति। कार्य की अवस्थाएं कितनी होती है, कार्य की अवस्थाएं 5 होती है कार्य की अवस्थाएं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें हमारा। नेक्स्ट है न ही खलु सर्व सर्वजानाति इति कुत्र वर्तते। वेणुसंहार रत्नावली मध्यम योग या मध्य राक्षस में। अपने आप में कोई भी पूर्ण नहीं होता। कोई सोचता हो कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास सारा आता है, तो ऐसा नहीं है। जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो इस प्रकार से इसमें देखते हैं तो फलार्थी भी प्रारब्ध से ये तो हो गया नहीं खलु सर्व सर्व जानाति। तो यह है विशाखा दत्त के द्वारा जो रचित है मुद्रा राक्षस, ये उसमें से ली गई है। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है ये सूक्तियाँ जो है वो आपको देखने को एग्जाम में मिल सकती हैं। तो और कौन कौन सी है इसमें मुद्राक्षस में, अति आदर संकनीय है, शीर्षि भय माते दूर है तत्प्रतिकार है, भव्यम रक्षति भवितव्यता, दैवम विद्वान से प्रमाणयंती, किम कर्तव्य मत है पर। तो ऐसी कोई सूक्ति आई थी मुद्राक्षस में। विशाखा दत्त की रचना है 7 अंकों में, वीर रस में। चाणक्य नायक थे इसमें और प्रतिनायक के रूप में राक्षस था इसमें। आधार ग्रंथ विष्णु पुराण और श्रीमद् भगवद गीता है। प्रसाद माधुर्य और वैदर्भी रीति है इसमें। नायिका भी नहीं थी इसमें, और इसके साथ ही जो विदूषक थे वे भी नहीं थे, मतलब इनका अभाव था दोनों का। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा वासुदत्तया कुसुमायुधस्य पूजा कुत्र संपादिता। बकुल पादतले, सहकार वृक्ष तले, रक्ताशोक पादतले या दाड़िम वृक्ष तले। तो पूजा जो थी वो कहाँ पर हुई थी, तो यह हुई थी जो कि ऑप्शन बी में है, रक्ताशोक पादतले कुसुम युद्ध से पूजा जो श्री हर्षवर्धन की रचना है।
रत्ननाटिका, क्योंकि इसी में से ली गई है ये वाली उक्ति। इसके बाद अब वाचा भव है। मिर्ची जो 12 में उनके वचन कैसे थे? तो नारियल का जो फल होता है उसी के समान थे। और उक्ति किन्होंने कही थी बात ये? आचार्य जो मल्लिनाथ है उन्होंने कही थी बात ये। इसको भी आप याद रखिएगा। कार्यात कार्याणि सहकारणी यानी च कस्य विषयायाति? रस स्वरूप, ध्वनि, वस्तु स्वरूप या अलंकार विषय। तो किनके बारे में है यहाँ पर ये? कार्यात कार्याणि आचार्य जो मम्मट है उन्होंने बतलाई थी अपने काव्य प्रकाश में। कार्यात कार्याणि सहकार्याणि च रति आदि स्थायी न लोके तानि चेत नाट्य काव्य हो, ऐसे काव्य प्रकाश में। तो इस प्रकार से जो है इसमें किसके बारे में था ये? रस स्वरूप के विषय में। निश्चय अशोघोष कस्य धर्मस्य प्रचारार्थम काव्यानि लिखा था। अशोघोष जो ने 3 काव्य लिखे थे, बुचरित सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकार। तो धर्म, कौन से धर्म का प्रचार किया था इन्होंने? बुचरित सुंदरानंद ये लिखे थे इन्होंने, बुचरित। तो ऐसे आप इसको आसानी से याद रख लोगे तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म हो जाएगा। इसके बाद है विश्वनाथ अनुसारम शाब्दी व्यंजना कति विधा? चतुर्धा, द्विविधा, त्रिधा या पंचविधा? तो आचार्य जो विश्वनाथ है साहित्य दर्पण है उनका, तो उसमें उन्होंने जो शाब्दी व्यंजना उसके बारे में बतलाया था कितने प्रकार की है ये। तो कितने प्रकार की होती है? द्विविधा 2 प्रकार की, अभिधमूला, लक्षणमूला। नेक्स्ट है वत्से सुशिष्य प्रदत्ता विद्या शोचनीय संवृता इति प्रोक्त रूपेण कस्ययम् उक्ति है? राजा दुष्यंत, कण्व, गौतमी या शकुंतलाया। वत्से सुशिष्य प्रदत्ता विद्या शोचनीय। तो जैसे कोई किसी को विद्या देता है और वो उसका अच्छे से प्रयोग करता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये उक्ति कही गई थी कि हमने जो आपको विद्या दिया वो मतलब उसको देकर मैं अब निश्चिंत हो गया हूँ, जिसको मिलनी चाहिए थी वो मिल गई है। तो इस प्रकार की यहाँ पर उक्ति की बात करते हैं तो ऑप्शन सी जो है महर्षि कण्व, तो उनकी थी ये। अनुसुईया और प्रियव्रता में जो संवाद होता है तो इसमें प्रियव्रता महर्षि कण्वस्य उक्तिम श्राव्यते। तो इसमें महर्षि कण्व की जो उक्ति थी उसके बतलाती है। कियत् अद्य शकुंतलां परिसृज्य अभिनिध्य च तात काश्यपेन कण्वेन वा उक्तम् वत्से सुशिष्य प्रदत्त विद्या शोचनीयांसि संवृता। तो इस प्रकार से ये अनुसुईया प्रेमदा आपस में बातचीत कर रही है। प्रेमदा इसमें जो महर्षि कण्व की बात थी उसको सुनाती है। नेक्स्ट है रसः मुख्यतया अनुकार्य रामाद ए भवति इति मतम भटलोलट भटनायक शंकु क्या अभिनव गुप्त। रस मुख्यतः अनुकार्य रामादेव भवति, तो भटलोलट का है। नेक्स्ट है परमाकरणम प्रमाणम इति लक्षणम प्रमायः प्रमाणस्य प्रत्यक्ष्या लक्षणस्य परमाकरणम प्रमाणम। तो प्रमाण का क्वेश्चन था ये। परमाकरणम प्रमाणम। उक्त अग्नि दिवे दिवे दोषावस्था धियवयम अस्य मंत्रस्य ऋषि अग्नि दीर्घतमा महर्षि कण्व या मधुछद। तो कौन सा जो है इसमें आया है? और ये था अग्नि सूक्त का, जिसके ऋषि मधुछंद हैं। नेक्स्ट है दस्यो हंता का देव है। अब दस्यु ये जो राक्षस हुए हैं उनको मारने वाले के बारे में यहाँ पर इसमें पूछा गया है। कौन थे दस्यु हंता? इंद्र, वरुण, विष्णु या इनमें कोई से भी नहीं। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर अगर हम सी आंसर देखें तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए वाला हो जाएगा इसमें। तो कौन थे? इंद्र देवता यही थे। या शाश्वत मेहनत दानान अमन्यमानान सर्वः जगान या सर्धते नानु अनुददाति श्रीध्याम
या दस्योहंता सज्जनाशय इंद्र है। तो इस प्रकार का मंत्र जो है यहाँ पर आया है। और यहाँ पर अगर हम देवताओं की बात करें तो कौन से स्थानीय जय देवता थे इंद्र, और कितने सूक्तों में इनकी स्तुति हुई थी, तो 250 सूक्तों में स्तुति हुई थी। सबसे पहला नंबर जो वो इंद्र देवता का है, और इनके बाद में फिर अग्नि जो देवता है उनका स्थान आता है। अग्नि जो थे इनकी स्तुति हुई थी 200 सूक्तों में। सबसे ज़्यादा जो है इनकी स्तुति हुई है 250 सूक्तों में। सबसे शक्तिशाली देवता इन्हीं को माना गया है। आंतरिक स्थानीय देवता थे, और ऋषि भी आ जाता है एग्जाम में, तो गृत्समद यहाँ पर इसके ऋषि है। गृत्समद इसके ऋषि हो जाएंगे। और इनके अन्य कौन कौन से नाम हैं? वृत्रहा, सुशिल्प, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुतवान, मरुत्सखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रबानु, पुरुहूत, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रिन, सत्कर्तु, मनस्वान। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं इनके। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है पर कर्णव शाखा। कर्णव शाखा कस्य वेदस्य? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। 4 वेद है, ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद। और इन चारों की क्या शाखाएं अलग अलग हैं, ऋत्विक भी अलग अलग है। जैसे ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अथर्वयु, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा, ये इनके ऋत्विक हैं। तो ये कर्णव शाखा जो आती है ये कौन से वाले में आती है? तो कर्णव शाखा जो आएगी तो इसमें आएगी यजुर्वेद में, क्योंकि यजुर्वेद भी 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण में। तो ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें है मददिन या वाजसनी शाखा और कर्णव शाखा, ये 2 शाखाएं हैं शुक्ल यजुर्वेद में। कृष्ण यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठोर, कपिस्थल, ये वाली आ जाएंगी कृष्ण यजुर्वेद में। और ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें जब पहले 21 थी, और इस समय जो है इसमें 5 ही शाखाएं हैं। तो इसमें साकल, बास्कल, आशुलायन, शाखायन, मंडुकायनी, ये वाली 5 है। इसी प्रकार से अगर हम सामवेद की बात करते हैं तो इसमें जो है सामवेद में 3 हैं, कोथमीय, राणारण्य और जैमिनीय, ये वाली। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में पहले तो 9 थी, और इस समय 2 ही उपलब्ध हैं। तो कौन कौन सी थी 9 इसमें? पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद, ये थी। तो इसमें पिपलाद और शौनक ये 2 ही शाखा उपलब्ध है। तो इस प्रकार से इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है तस्य वयम परसवे याम उर्वी मंत्रांशो कस्य सूक्तस्य वर्तते। अब ये मंत्र भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो ये रुद्र, शर्मा, पाणी, विश्वामित्र नदी या यमयमी समासूक्त। तस्य वयम परसवे याम उर्वी, तो इसका जो संबंध था तो ये था विश्वामित्र नदी समासूक्त में से, जो कि ऋग्वेद के 3रे मंडल का 33वां सूक्त है, विश्वामित्र नदी समासूक्त। नेक्स्ट है श्रीह गवन धेनुः अतन्वत मंत्रांशोऽयं वर्तते। तो ये मंत्र है विश्वामित्र नदी में से, पूर्व में से, यमयमी या सिरमापणी समासूक्त में से। तो इसमें क्या है, श्रीय गांव है, तो कौन से में था ये? पूर्व उर्वशी समासूक्त में से, तो उसमें से लिया गया है। 10वें मंडल का 95वां सूक्त है ये, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।